सो हेलो गाइस, बाकी दो सीजन 4 एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाकी ट्रेनिंग करते हुए एक टेंपल के ऊपर पहुंच गया होता है। एंड वही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी पूरी तरीके से पसीने से भीग चुकी होती है और वही वो मन में सोचता है कि ऊपर तो कोई भी चढ़ लेता है, मगर यहाँ से नीचे उतरने में कितना ज्यादा मजा आएगा। और ये कहते ही बाकी नीचे की ओर कूद जाता है और बहुत ही तेजी से नीचे की ओर आ रहा होता है। उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई होती है। वो एक ही कदम में एक साथ 10-10 पायरियां कूद रहा होता है, मगर इसी बीच हम देखते हैं कि बाकी उबासी ले रहा होता है क्योंकि वो अब इससे बोर हो गया होता है। इसके बाद वो बहुत ही तेजी से नीचे की ओर आ जाता है, लेकिन ये सब करने के बाद भी बाकी को बिल्कुल भी मजा नहीं आता क्योंकि वो इससे बोर हो गया होता है। जब से उसने यूजिरो हन्मा के साथ लड़ाई किया था, तब से उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो गई है क्योंकि उस दिन के बाद से बाकी को अपने जितना ताकतवर फाइटर कोई भी नहीं मिला है। तो अब इसके बाद फिर शिफ्ट होता है और हम एक बॉक्सर को देखते हैं जिसका नाम होता है ब्रॉक लेसनर। और वही वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि 7 साल हो चुके हैं, मगर अभी तक ये टाइटल मुझसे कोई भी नहीं ले पाया है। मैं इस सब से बिल्कुल बोर हो चुका हूँ। एंड वही वहाँ पे सभी लोग ब्रॉक लेसनर को ऐसे खड़े देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो फाइटर ब्रॉक लेसनर के ऊपर अटैक कर देता है, जो देख के ब्रॉक लेसनर उसके चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि उस पर्सन की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। फिर तभी ब्रॉक लेसनर उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और उठा के पीछे की ओर पटक देता है, जिससे कि उस पर्सन के चेहरे की मुंह की हड्डी टूट जाती है। तो अब ब्रॉक लेसनर उस पर्सन के चेहरे पे लगातार मुक्के मारने लगता है, पर तभी उसे ये रियलाइज होता है कि वो पर्सन खत्म हो गया है। इसके बाद रेफरी बीच में आके उसे रोक देता है। तो अब वही एक फाइटर ब्रॉक से पूछता है कि आप जापान क्यों जा रहे हो। इस पे ब्रॉक कहता है क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा फाइटर्स होते हैं, जिस वजह से मैं वहाँ पे उनसे लड़ने जा रहा हूँ। तो अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ब्रॉक को तोकुगावा के घर पे देखते हैं, जहाँ पे वो ब्रॉक से पूछता है तुम्हारे पास इतना सब होने के बाद भी तुम अंडरग्राउंड अरेना में लड़ना चाहते हो। जिस पे ब्रॉक कहता है मैंने उन दोनों फादर और सन की फाइट देखी जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल थी और उन दोनों का लड़ने का तरीका बहुत ही बढ़िया था। तो मिस्टर तोकुगावा, क्या आप मेरी फाइट उस बाकी हनमा से अरेंज करवा सकते हो। जो सुन के तोकुगावा कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम उस लड़के को हरा सकते हो। इस पे ब्रॉक कहता है मैं पैसिफिक ओशन पार करके इस लड़ाई को लड़ने को आया हूँ जिसमें किसी भी तरीके के रूल्स नहीं होंगे। मैं इस फाइट में लड़ना चाहता हूँ। जो सुन के तोकुगावा कहता है मैं तुम्हें मैच के 400 मिलियन पे करूंगा। तो इस पे ब्रॉक कहता है नहीं, मुझे पेमेंट नहीं चाहिए, मैं बस उस लड़के से लड़ना चाहता हूँ। तो ये सुन के तोकुगावा कहता है तुम्हारी बॉडी कंडीशन कैसी है। जिस पे ब्रॉक चौड़ में कहता है अगर आप चाहो तो मैं आज रात ही लड़ सकता हूँ। जो सुन के तोकुगावा उसकी फाइट आज रात ही फिक्स करा देता है। जो सुन के ब्रॉक थोड़ा हैरान होता है कि इतनी जल्दी मैच इसने कैसे फिक्स करा दिया। फिर वो तोकुगावा से कहता है आपको बाकी हनुमा को पूछना चाहिए क्या वो इस फाइट में लड़ने के लिए तैयार है। जिस पे तोकुगावा कहता है तुम फिक्र मत करो, वो कभी मना नहीं करेगा, वो कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी लड़ने के लिए हमेशा तैयार होता है। तो अब हम ब्रॉक को अंडरग्राउंड अरेना में देखते हैं, जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि तोकुगावा के एक ही कॉल करने पे वो लड़का इस फाइट में लड़ने के लिए मान गया। तो अब फाइनली मैं बाकी हनुमा को अपने सामने देखने वाला हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हूँ कि वो कैसा होगा। इसके बाद वहाँ पे बाकी की एंट्री होती है। तो जैसे ही ब्रॉक बाकी को देखता है तो वो सोचता है क्या ये बच्चा बाकी हनुमा है। मैंने इसे उस वीडियो में देखा हूँ, चेहरे से तो ये बाकी हनुमा है, मगर सच में इसकी बॉडी कितनी ज्यादा छोटी है। ये तो मेरी बॉडी के आधा भी नहीं है, मगर मैं इसके बॉडी के घाव को देख सकता हूँ जो कि एक बहुत ही खतरनाक वॉरियर की निशानी है और इसके बॉडी के हर एक घाव में एक हिस्ट्री है। फिर तभी वो अपने सामने एक बड़े से क्रिएचर को इमेजिन करता है, जो देख के वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। एंड वही वो मन ही मन में सोचता है कि अभी मैंने जो देखा हो वो इस बच्चे की अपीयरेंस है जो इतनी ज्यादा खतरनाक है।
फिर तभी रेफरी बीच में आके बोलता है कि मैं इस फाइट को शुरू करने वाला हूँ, तो मैं आप दोनों को इस रूल्स के बारे में बता दूं कि यहाँ पे कोई भी रूल्स नहीं है। आप हाथों से भी लड़ सकते हो और किसी भी वेपन्स का यूज कर सकते हो। जिसके बाद वो दोनों फाइटर अपनी अपनी प्लेस पे चले जाते हैं। फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे लोग ब्रॉक लेसनर को चीयर कर रहे होते हैं, जो देख के ब्रॉक लेसनर बहुत ज्यादा खुश होता है और मन ही मन सोचता है कि अभी मैं इस बच्चे को हरा के रहूंगा। माना कि इसकी बॉडी का वेट मेरे से बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन इसके जैसे कई सारे बॉक्सर है जो अपने से ज्यादा वेट वाले पर्सन को चैलेंज करके हरा चुके हैं। तो चलो बाकी अनमा, अभी देखता हूँ मैं कि तुम किस तरीके का जादू करते हो। और ये कहते ही वो रेफरी बेल को बजा देता है, जिसके बाद एकदम से सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि ब्रॉक लेसनर अपने घर पे आराम कर रहा होता है एंड वही वो सोच रहा होता है, सच में वो दिन बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। मैंने नहीं सोचा था कि कोई मुझे इतने आसानी से हरा सकता है। तो उसके ये कहते ही हम वापस से उसी फाइट में आते हैं। हम देखते हैं कि ब्रॉक बाकी के ऊपर एक जोरदार किक मारता है, मगर बाकी उससे बच जाता है। जिसके बाद ब्रॉक बाकी को एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन बाकी उस पंच से भी बच जाता है। तो अब बाकी अपने दोनों हाथों से ब्रॉक के सर को पकड़ लेता है, जो देख के ब्रॉक सोचता है इसके हाथों की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। फिर तभी बाकी ब्रॉक के सर को जोर जोर से हिलाने लगता है, जिससे कि ब्रॉक का ब्रेन हिल रहा होता है और इधर उधर टकरा रहा होता है, जिससे कि ब्रॉक का सर्किट फ्यूज हो जाता है और वो वहीं पे नॉकआउट हो जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।